अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हैदराबाद के पुराने शहर में आतिशदगी हादसे में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार गम। रियासत में एक बार फिर शराब की कीमत में इजाफा, 1/4 पर 10 रुपये और 1 फुल पर 40 रुपये का इजाफा। पुलिस परेड ग्राउंड के पिछले हिस्से में अवामी रास्ते पर दीवार की तामीर, अवामी मुश्किलात में इजाफा। शेख सलीम की ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात, म्यूनसिपल कमिश्नर ने अवामी रास्ते की तस्दीक। अहलिया ने मोहल्ला ने मीडिया को बताई तफसीलात। मौसम गर्मा की मुनासिबत से सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम पीने के साफ़ व ठंडे पानी के अबदार खानों का आगाज़। अहले खैर हज़रा से ताउन की अपील। 1 जून से तेलुगु रियासतों में थिएटर्स बंद। प्रोड्यूसर्स ने ऐलान किया है कि फ़िल्में सिर्फ वही चलेंगी जो फ़ीसदी बुनियाद पर पैसा देकर इसमें शामिल होंगे। और अब ख़बरों की तफसील। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके में पेश आने वाले आतिशदगी के सानहे पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अफसोस का इजहार किया है और मुतासिरा ख़ानदानों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान भी किया है। इन्होंने कहा कि हादसे में 17 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख है और हुकूमत आइंदा ऐसे हादसा से बचने के लिए फ़ौरी हिफाजती इक़दाम करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने मज़ीद बताया कि हुक्काम का मानना है कि सानहा शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया है। इन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वाक़ये के मकाम का जायज़ा लिया गया है और मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। స్మోక్ తో చనిపోయారు కదా ఎక్కువ మంది. స్మోక్ అయితే అది పైకి పోయిన వాళ్ళు స్లాబ్ మీద వెళ్ళిపోయారు. कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने चार मीनार के इलाके में गुलजार हाउस में होने वाली आतिशदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने हादसे में कई अफराद के जाँ बहक होने को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और मरने वालों के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। राहुल गांधी ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। इसके साथ ही AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फ़ोन किया और गुलजार हाउस आतिशदगी के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खड़गे को बताया कि इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी है और वाक़े की जगह वज़रा भी पहुँचने लगे हैं। गुलजार हाउस में होने वाली इस बड़ी आतिशदगी में 17 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा इतवार की सुबह उस इमारत की पहली मंजिल पर आग भड़कने की वजह से पेश आया। आग में फंसे हुए अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने बचाकर उस्मानिया, यशोदा और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। हुक्काम के मुताबिक ये आग बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अल-फतेह यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सदर शेख सलीम ने पुलिस परेड ग्राउंड के पिछले हिस्से में कायम की गई कंपाउंड वाल को हटाने के लिए ज़िला सुपरिटेंडेंट पुलिस को एक
दरख्वास्त पेश की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस के हदूद में 40 फीट वसी मास्टर प्लान रोड है जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। उनका दावा है कि इस ज़मीन का कुछ हिस्सा अवामी रास्ता है और इस पर तामीर की गई दीवार लोगों के लिए रुकावट बन रही है। शेख सलीम ने बताया कि संजय नगर, भुक्तापुर, डालडा कंपनी, सुंदरिया नगर और खुर्शीद नगर के मकीनों को इस मसले की वजह से रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि शहर में फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर के बाइस ट्रैफिक की रवानी में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है और ये रोड आवामी इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। शेख सलीम की दरख्वास्त के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने 17 अगस्त 2024 को एक इत्तला जारी की जिसमें कहा गया कि टाउन प्लानिंग के अफसरान ने इस इलाके का मुआयना किया है और तस्दीक की है कि 40 फीट वसी रोड अवामी रास्ते के तौर पर मखसूस है जिस पर महकमा पुलिस की जानिब से कंपाउंड वॉल तामीर की गई है। कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि इस मसले के हल के लिए पुलिस हुक्काम से रब्ता किया जाएगा। शेख सलीम ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट अखिल महाजन IPS से मुलाकात की गई और उन्होंने इस मामले पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार भी किया है और कहा कि वह अवामी मफाद में इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि वो इस ज़मीन के हवाले से अवामी फ़ायदे के लिए जल्द ही फ़ैसला करेंगे। इलाके के मकामी अवाम ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के अक़लीती क़ायद खज़र पाशा ने इस मसले पर अपनी आवाज़ उठाई है और मीडिया के सामने इस बात को उजागर किया कि पुलिस परेड ग्राउंड की ज़मीन का कुछ हिस्सा अवामी रास्ता है। खज़र पाशा ने इस मसले में पुलिस सुपरिटेंडेंट अखिल महाजन की खिदमत की सताइश की और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कंदी श्रीनिवास रेड्डी अवामी हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। मकामी अफराद ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट इस मसले को अवाम के मफाद में हल करने के लिए मुनासिब इक़दाम उठाएँगे और पुलिस पर ग्राउंड की ज़मीन का कुछ हिस्सा अवामी रास्ते के तौर पर हवाले करेंगे। इस वक्त ये मसला मकामी सतह पर एक अहम बहस बन चुका है। शॉर्टकट रास्ता कर रहे हैं Cipriptan udah आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होने का यही मकसद है कि यहाँ पर जो हेडक्वार्टर में से जो टाउन प्लान मास्टर प्लान रोड है 40 फीट रोड है जो कि आज से नहीं 1990 से भी 30-40 साल पुरानी रोड है, टाउन प्लानिंग में अभी भी मौजूद है। तो हम के लिए हम कई बार रिप्रेजेंटेशंस कमिश्नर साहब को भी दिए और SP पुलिस अथॉरिटीज़ को भी दिए। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि जो भी टाउन प्लान मास्टर प्लान रोड है इसको जल्द से जल्द खोला जाए म्यूनसिपाल्टी की डिपार्टमेंट की ओर से और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। और ये रोड खुलने से हमारे जो भी संजय नगर, भुक्तापुर, डालडा कंपनी और सुंदरिया नगर, खुर्शीद नगर, लीला नगर तकरीबन ये कॉलोनीज के लोगों को ये रोड खुलने से फ़ायदा होगा। और सबसे अहम बात ये है कि ये हम इतने साल से एक अल्टरनेट रोड यूज़ कर रहे थे जो कि हमको 1.5 किलोमीटर फार अवे हो रहा था। अभी वहाँ पर अंडर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। आगे चल के बहुत मुश्किलात पेश आएंगे। मेडिकल इमरजेंसी रहते, छोटे बच्चों के स्कूल्स रहते, कॉलेजेस रहते, ऑफिसेस रहते। तो लिहाजा हमारी दो भी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कि ये रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। और हमारे SP साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आज ऑल ओवर तेलंगाना में उनका काफ़ी अच्छा नाम हो रहा है। हम उनसे एक अच्छी उम्मीद रखते हैं कि वो पब्लिक हित में अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से आदिलाबाद में 0 क्राइम रेट हो चुका है और इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो चुके हैं और हमारे कमिश्नर साहब भी अच्छे हैं। तो हम ऑल ओवर जो भी हमारे कॉलोनीज़ वाले हैं हम एक अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे को रोड का काम जल्द से जल्द इसको खोला जाए और जल्द से जल्द इसका काम कराया जाए। अगर दो भी डिपार्टमेंट से हमसे जो भी उम्मीद है हमारे कॉलोनी वालों से जो भी अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो चीज़ को हम उस चीज़ के लिए हम रेडी हैं करने के लिए।
बस यही हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड को खोला जाए। ये वार्ड नंबर 44 है। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, हमारे लोगों की हुई थी मुलाकात कमिश्नर साहब से, अल्फत यूथ वेलफेयर सोसाइटी की। तो कमिश्नर साहब ने लास्ट ईयर 2024 में 17 तारीख अगस्त मंथ में 24 को एक टीम भेजी यहाँ पर, जिसमें टीपीओ मैडम भी आके सर्वे करे, उनकी टीम भी आई थी। वो लोग सर्वे करने के बाद ये देखे कि भाई हाँ वाकई टाउन प्लानिंग में रोड है ये, और यहाँ पर प्रीवियसली पीरियड में जो 90s की पीरियड में पुलिस वाले जो ब्लॉक करे रोड को, और लिहाजा आप लोग अप्रोच हो बोल के हमको इंटीमेशन लेटर भी दिए, म्यूनसिपालिटी के जानिब से लेटर भी दिया गया। और हम लोग एसपी साहब भी, हमारे जो भी महाजन साहब हैं, उनसे 2-3 बार रिप्रेजेंट भी करे ये मंथ में। 5 तारीख को गए, 7 तारीख को भी गए, 14 तारीख को भी गए, और एसपी साहब का भी अच्छा ही रिस्पॉन्स है। बस हमसे एक अच्छी उम्मीद चाह रहे कि भाई एक पब्लिक वेलफेयर में पब्लिक के लिए एक अच्छा काम होना, एक अच्छी चीज़ होना बोल के हम उम्मीद रख रहे हैं। और एक बात, हमारे जो स्टेट के सीएम रेवंत रेड्डी सर है, उनका भी ये कहना है कि हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, और ये डेवलपमेंट से काफ़ी लोग खुश होंगे। और जो भी इस डेवलपमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स इसका सहयोग करेगा, जो भी इसके डेवलपमेंट में काम आएगा डिपार्टमेंट, हम तहे दिल से छोटे छोटे बच्चों की, हर एरिया वालों की, हर लोगों की, वो लोगों को दुआएं लगेंगी डिपार्टमेंट वालों को। और रेवंत रेड्डी सर का भी यही कहना है कि हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो उनका भी हमको बहुत बड़ा सहयोग है। आज संजय नगर में जो रोड का इशू था, उसके सिलसिले में हम तमाम लोग जमा हुए, और ये रोड खोलने के लिए हम एसपी साहब को और कमिश्नर साहब को हम पूरे वार्ड वाले मिलके अपील करें। और हम कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब भी हमारे को इसमें हमको एडवाइस दिया, और हमको बोले जब भी आप जा रहे, मैं भी इसमें समर्थन करता हूँ बोल के। और इंशाल्लाह ये रोड का काम जल्द से जल्द चालू होगा। और एसपी साहब का भी शुक्र अदा करते हैं कि एसपी साहब भी हमारा पुराना मास्टर प्लान जो भी देख के, और कमिश्नर साहब भी हमको इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिए, और उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द चालू होगा। और ये काम कैसा है बोले तो ये पूरे टाउन का इशू है। ये रोड चालू होने से खुर्शीद नगर, डालडा कंपनी, सुंदरा नगर, गांधीनगर, टाटीगुड़ा और भट्टी सांवर गाँव, ये सबको ये रोड में क्या है बोले तो शार्ट है। ये एक वार्ड का इशू नहीं है, टाउन का इशू है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द होगा, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको पूरा हमारे से जो मदद हुई वो करेंगे इंशाल्लाह। सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी मौसम गर्मा की मुनासिबत से रिम्स अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अवामी मकामात पर पीने का साफ़ और ठंडा पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। इन ख़यालात के इज़हार सदर सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए की। इन्होंने बताया कि इस साल मुख्तलिफ़ मकामात पर जहां राहगीरों का गुज़र होता है, ऐसे मकामात पर पीने के साफ़ और ठंडे पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। इन्होंने अलखैर हज़रात से इन खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। कुल्ली भी कर ले रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद हमारे अपने शहर आदिलाबाद का फलाही रिफाही इदारा है, जो साल भर मुख्तलिफ़ खिदमात में हमातन मसरूफ़ रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, फिल वक्त मौसम गर्मा अपनी शिद्दत के साथ समाया हुआ है, और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी रिम्स हॉस्पिटल में सफ़ा बैतुल-माल शाख आदिलाबाद की जानिब से ठंडे और कूल पानी का, साफ़ पानी का इंतज़ाम किया गया, जहाँ मौजूद मुसाफिर, मरीज़ और पेशेंट के अटेंडर हजरात वग़ैरह इस पानी से फ़ायदा उठा रहे हैं, और हर साल ये खिदमत अंजाम दी जाती है। हम तमाम शहरियान आदिलाबाद से अपील करते हैं कि इस मुबारक काम में और बेहतरीन काम में, जो दीन इस्लाम की तालीमात में से है, हिस्सा लें। और एक दिन पानी पिलाने की जो ख़र्च है वो 1000 रुपये है। आप अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन की जानिब से जो कुछ इसमें हो सकता है आप ताउन करें। सफ़ा बैतुल-माल के ज़िम्मेदारान हजरात से रब्ता करें, और अपनी जो भी रकम और ताउन आप कर सकते हैं वो बिल्कुल भरपूर करें, और इसके ज़रिए से इस अहम काम में आप शामिल हों। जज़ाकल्लाहु खैर। हल्का शुमाली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला
बिला किसी रुकावट के जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को खूब दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట मिस वर्ल्ड के उम्मीदवारों ने कमांड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और पुलिस की अमन अमान के इक़दामात पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए तफसील से रोशनी हासिल की। सीवी आनंद ने कहा कि तेलंगाना पुलिस के 80,000 अहलकार मुल्क की सबसे बेहतरीन पुलिस फ़ोर्स हैं जो अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के वनपर्ती एमएलए मेगा रेड्डी ने साबिक वजीर निरंजन रेड्डी पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। इन्होंने कहा कि निरंजन रेड्डी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और इन्होंने कृष्णा नदी की ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। मेगा रेड्डी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि निरंजन रेड्डी और उनके ख़ानदान ने गदवाल ज़िले में चंदूर की सरकारी ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया है। मेगा रेड्डी ने कहा कि निरंजन रेड्डी ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर की हुकूमत में 25 लाख रुपए की सब्सिडी लेकर अपनी औलाद के नाम पर ये ज़मीन मुंतकिल की। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि निरंजन रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत में वज़ीर बनकर वनप्रति हल्के में करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होकर बदउनवानी की है। ఉన్నాయి రికార్డెడ్ ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా నేను వార్డు స్లిప్ అయినమా మేము ఎవరం స్లిప్ అయినమా ఆయననే వాడు వీడు వీడు వాడు అంటున్నాడు. ఎన్ని అన్నా కూడా ఎలక్షన్ల ముందు అన్ని అంగులు ఉన్నాయి మాకేం లేకుండే మేము రోడ్డు మీద పడ్డాం ఏమైందో తెలియదు. అన్ని అంగులు ఉన్న రోజే పెబ్బేరు చౌరస్తలో వనపర్తి చౌరస్తలో చెప్పిన బిడ్డ నిరంజన్ రెడ్డి మాకు మా జోలికి వచ్చిన నీవు బల్పు మాటలు మాట్లాడినా నీకు ఈ ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడినా మందబలం చూసుకొని మాట్లాడినా నువ్వు గుండు సూతో వస్తే మేము గడ్డపార దించుతామని చెప్పినాం, దించినాం. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ నేను అదే ఆయనకు హెచ్చరిక చేస్తున్నా. ఆ వార్డింగ్స్ అనేది ఆయనకు కాదు, ఆయన కోసం మాట్లాడాలని చెప్తున్నా. ఇవన్నీ ప్రూఫ్స్ మీరు చూసుకోండి. మీ సార్ను వనపర్తి విడిపించి బట్టలు పెట్టి ఊరి నుంచి విడిపించి పంపిస్తారా? ఆ మాటలు కూడా మీరు ఆయన మాట్లాడి వినండి, నేను మాట్లాడి వినండి. మేము ఎక్కడ ఆ విజ్ఞత మాకుంది, ఆ వర్డ్స్ ఎక్కడ స్లిప్ కావు. కేటీఆర్ గారు, కేసీఆర్ గారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్, కేటీఆర్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, వాళ్ళిద్దరికి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నుంచి వనపర్తి నుంచి నిరంజన్ రెడ్డి చేసిన భూ కబ్జాను విత్ రికార్డ్ విత్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ తో మేము ప్రూవ్ చేసినాం. మీరు నిరంజన్ రెడ్డిని సమర్థిస్తారా, పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారా? మీరు డిసైడ్ చేయాలి. మీరు సస్పెండ్ చేయకపోతే త్వరలో మేము కార్యాచరణ చేస్తాం. ఎట్లా ఆయన వనపర్తిలో ఎట్లా తిరుగుతాడో అది కూడా మేము చూస్తాం. దాని మీద ఎంతవరకైనా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. తప్పకుండా ఈ కేసులో జైలుకు పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. చట్టం దాని పని చేసుకొని పోతుంది. కృష్ణా వాటర్ కి సంబంధించి ఈ వనపర్తికి సంబంధించి ఒక కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ తెచ్చిండు, ఆయనే తెచ్చిండు అని చెప్పినాం. ఇంకొక అగ్రికల్చర్ ఒక కాలేజ్ తెచ్చిండు, ఆయనే చెప్పినామని చెప్పినాం. జిల్లా తెచ్చిండు, ఆయన ఉన్నప్పుడు వచ్చినాయని చెప్పినాం. మేమేం కాదనిలే. కానీ ఆ 3-4 చెప్పి వనపర్తి డెవలప్మెంట్ అంటే అది కాదు అని చెప్పి మొన్న దిగిపోయిన తర్వాత చాలా సార్లు వేదికల మీద నేను విన్నా, మా వాళ్ళు కూడా విన్నారు. ఏం చెప్తాడు ఆయన? మేము తెచ్చిన జీవోలు అంటాడు. ఎగ్జాంపుల్, ఆయన తెచ్చిన జీవో ఐటీ హబ్ ఉంది. ఐటీ హబ్ కు జీవో లేకుండా, జీవో లేదు దాని మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలి. మేము జీవో తెచ్చినాం. దాంతో పాటు నిరంజన్ రెడ్డి అని పెట్టుకున్నాడు. ఎవడు బాబు జాగిరది? నీళ్ళు చేసింది ఎవరు? ఇల్లు లేకుండా, టెండర్ లేకుండా వచ్చింది ఎవరు? గుడిపల్లి పంప్ హౌస్ ఎవరు కట్టిండ్రు? గుడిపల్లి రిజర్వాయర్ ఎవరు కట్టిండ్రు? జొన్నలబాడు ఎవరు కట్టిండ్రు? ఇల్లు ఎవరు కట్టిన్నారు? అక్కడ పంప్ హౌస్ ఎవరు చేసినారు? ఈ గుడిపల్లి నుంచి కల్వకుర్తి వరకు పోయే కెనాల్ ఎవరు చేసినారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. చిన్నారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆ లెఫ్ట్ కెనాల్ నుంచి 10,000 ఆయకట్టు కోసం వనపర్తికి జీవో తెచ్చింది. కాకపోతే అల్లిపూర్ దగ్గర ఒకటి, లట్టుపల్లి దగ్గర కట్టి వనపర్తికి నీళ్ళు వచ్చినాయి. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు చేసింది. ఒకవేళ వనపర్తికి తెచ్చిన జీవోలే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని వాటర్ కి సంబంధించి తెచ్చిందంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ, అది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందని ఒప్పుకునాలి. జనరల్ గా పార్టీ మారినప్పుడు అవన్నీ జనరల్ గా ఉన్న స్కీమ్స్ అన్ని రెగ్యులర్ గా అవుతాయి. అది కాకుండా కొన్ని బిల్స్ మీద మాట్లాడుతున్నారు. బిల్స్ ఏదో నేను ఇప్పించినని. వనపర్తి నియోజకవర్గం గురించి 274 కోట్లు ఆయన దిగిపోయే నాటికి వనపర్తి కాంట్రాక్టర్స్ బిల్ పెండింగ్. ఆ కాంట్రాక్టర్స్ అంతా నీ వల్లే కదా. तेलुगु रियासतों में एक अहम फैसला किया गया है कि 1 जून से सिनेमा थिएटर्स बंद रहेंगे। तेलुगु फिल्म चैम्बर में तेलंगाना और आंध्रा के एग्जिबिटर्स की मुश्तरका मीटिंग में ये फैसला किया गया। प्रोड्यूसर्स दिलराज, सुरेश बाबू समेत 60 अफराद ने इस मीटिंग में शिरकत की। एग्जिबिटर ने वाजह किया कि वो किराए की बुनियाद पर फिल्मों की नुमाइश नहीं कर सकते। इन्होंने प्रोड्यूसर्स को ख़त लिखने की हिदायत दी है कि अगर फ़ीसदी की सूरत में पैसे मिलेंगे तो ही फिल्मों को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा।
रियासत में एक बार फिर शराब की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की कीमतों में इजाफा करते हुए दुकानों को सर्कुलर जारी किया है। चौथाई शराब पर 10 रुपये, आधी बोतल पर 20 रुपये और मुकम्मल बोतल पर 40 रुपये का इजाफा किया गया है। ताहम बैनर, चीफ लिकर और रेडी टू ड्रिंक की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। आदिलाबाद के मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद की जानिब से तबस्सुम फरीदी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। इस सिलसिले में मुबारकबादियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। इसी ज़मन में आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम सेवा फाउंडेशन की जानिब से सेवा फाउंडेशन के सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन की क़ियादत में सेवा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान के वफ़द ने शाहिद अहमद तवक्कल को गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और सहाफ़त के मैदान में उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सेवा फाउंडेशन के सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन के अलावा मोहम्मद जावेद अहमद, मोहम्मद समीर अहमद, मोहम्मद नवीद अहमद, शेख इस्माइल, तबरेज़ ख़ान, असलम ख़ान, मुईद ख़ान, साजिद मेमन, इमरान ख़ान व दीगर मौजूद थे। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के पुराने शहर में आतिशदगी हादसे में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने किया इजहार गम। रियासत में एक बार फिर शराब की कीमतों में इजाफा, 1/4 पर 10 रुपये और 1 फुल पर 40 रुपये का इजाफा। पुलिस परेड ग्राउंड के पिछले हिस्से में अवामी रास्ते पर दीवार की तामीर, अवामी मुश्किलात में इजाफा। शेख सलीम की ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात, म्यूनसिपल कमिश्नर ने अवामी रास्ते की तस्दीक। अहलियान मोहल्ला ने मीडिया को बताई तफसीलात। मौसम गर्मा की मुनासिबत से सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम पीने के साफ़ व ठंडे पानी के अबदार खानों का आगाज़। अहले खैर हज़रात से ताउन की अपील। 1 जून से तेलुगु रियासतों में थिएटर्स बंद। प्रोड्यूसर्स ने ऐलान किया है कि फ़िल्में सिर्फ वही चलेंगी जो फ़ीसदी बुनियाद पर पैसा देकर इसमें शामिल होंगे। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।